Hello student, myself Amin Said from Harimaya International School class 2nd and subject EVS. Today I am going to teach chapter 5 cooking food. स्टूडेंट इस चैप्टर में हमें खाना पकाने के तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से भोजन बनता है, जैसे कि एग्जांपल आपका बॉइलिंग करके, स्टीम दे के और भी कई तरीक़ों से जो होते हैं हम भोजन बनाते हैं अलग अलग तरीके से। चलिए रीड करते हैं। आप सभी लोग अपनी बुक ओपन करिए। हाय फ्रेंड्स, कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट। खाना जो पका हुआ जो भोजन है वो सॉफ्ट और जल्दी पचता है। जब किसी भी चीज़ को हम पकाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती है। जब सॉफ्ट होगी तो हमारा भोजन डाइजेस्ट कैसा होगा, जल्दी होगा। ओके। इट आल्सो मेक्स फूड टेस्टी, और यह खाने को टेस्टी भी बनाता है। पकने के बाद खाना टेस्टी हो जाता है। कच्चा चावल अगर आप खाएं, राइस को अगर कच्चे खाएं तो क्या होगा, पेट में दर्द होगी। जब पक जाते तो खाते हैं कितने टेस्टी लगते हैं। फूड इज़ कुक्ड इन डिफरेंट वेज। खाना कई तरीक़ों से बनता है। लेट अस फाइंड अबाउट इट। इसके बारे में जानते हैं। वेज ऑफ कुकिंग, पकाने के तरीके। देयर आर मैनी वेज ऑफ कुकिंग फूड। भोजन बनाने के कई तरीके हैं। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। आपको कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट तरीका हमारा कौन सा है, बॉइलिंग। बॉइलिंग मीन्स होता है उबलना। व्हेन सॉलिड फूड इट हीटेड इन वाटर, बबल्स ऑफ हॉट एयर मूव फ्रॉम द बॉटम टू द सरफेस। स्टूडेंट्स, जब ठोस भोजन को पकाने में गर्म पानी किया जाता है तो गर्म हवा के बबल्स नीचे से सतह तक चले जाते हैं। आपने देखा होगा जब किसी चीज़ को जो है आप पकाते हैं तो क्या होता है, उसमें बबल्स ऊपर आते हैं, फिर नीचे से ऊपर तक वो जाते हैं। उससे क्या होता है, भोजन पकता है। जब किसी चीज़ को हीट करते हैं, आप अपनी मम्मी के साथ खड़े होकर देखिएगा इस चीज़ को। This is boiling and it kills the germs in the food. इससे क्या होता है, जो खाने में कीटाणु होते हैं उनको क्या है, नष्ट करता है। खाना उबलने से जो खाने के कीटाणु होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो तेज़ हीट होता है। और धूप में पता है आपको कीटाणु क्या होते, नष्ट हो जाते हैं। गर्मी में तो हीट होगा ना बहुत तेज़, तो नष्ट हो जाएंगे ना। इसीलिए जो हम कभी कभी क्या होते हैं, बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें ज़्यादातर बोलते हैं कि बॉयल वाटर का यूज़ करें। लिक्विड्स लाइक मिल्क आर बॉयल्ड विदाउट वाटर। जो तरल पदार्थ होता है, जैसे मिल्क हमारा ये तरल पदार्थ है, इसे क्या है, बिना पानी से भी उबाल सकते हैं। बॉयलिंग कैन बी डन इन एनी डीप पैन और पतीला। जो बॉइलिंग है वो हम कर सकते हैं किसी गहरे बर्तन में और पतीला में। राइस पुल्सेस, मीट एंड वेजिटेबल करीज आर कुक्ड दिस वे। जैसे चावल है, किसी हम गहरे बर्तन में बनाते हैं। दाल है, मीट है और सब्जी है, करी वगैरह, कढ़ी चावल आप लोगों ने खाई होगी ना। इस सब चीज़ों को क्या है, हम बॉइलिंग करके ही बनाते हैं गहरे बर्तन में। टी एंड कॉफ़ी आर मेड विद बॉइल्ड वाटर। टी और कॉफ़ी जो है हम इसको क्या है, बॉइल्ड वाटर के साथ ही बनाते हैं। इसे भी हम क्या है, बॉयल करके ही बनाते हैं। उबलती है ना, खौलती है, जितनी खौलती है चाय कॉफ़ी उतनी टेस्टी बनती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टीमिंग। स्टीमिंग मतलब होता है भाप से भोजन जो बनता है। कुछ भोजन जो हमारा है वो भाप से ही बनता है, तो भाप से बने हुए भोजन के बारे में बताया गया है यहाँ पास। जैसे इडलीज, ढोकलास, खाड़वी, राइस एंड मोमोज आर कुक्ड बाई स्टीमिंग। ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारी स्टीम करके बनती हैं। मोमोज़ तो आपने बहुत खाए होंगे, वो कितने स्टीम उसमें निकलती ही रहती है। उनके पास आपने स्टैंड भी देखा होगा, और जिनके पास स्टैंड नहीं होता वो भी इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आ स्टीमर, आ प्रेशर कुकर और जस्ट अ स्मॉलर वेसल इन अ बिगर वेसल ऑफ वाटर इज़ यूज्ड।
टू स्टीम फूड। एक स्टीमर होता है, एक स्टीमर, एक प्रेशर कुकर से भी हम स्टीम कर सकते हैं। और जो है किसी भी बर्तन, किसी बड़े बर्तन में छोटा बर्तन रख के उसमें पानी डाल, बड़ा बर्तन जो रखेंगे उसमें पानी नीचे रख देंगे, उस पर छोटा बर्तन रख के हम स्टीम देकर भी ये सब चीज़ें को बना सकते हैं। स्टीम वाली, भाप वाली जो चीज़ें हैं इनको हम ऐसे भी बना सकते हैं अगर हमारे पास कुकर वगैरह नहीं है या स्टीमर नहीं है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने बॉयलिंग और स्टीमिंग दोनों आपको बताए, आपको समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक आपको क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।